नमस्कार दोस्तों। तो देखो, अभी रिसेंट में ये देखने को मिला है हमको कि चाइना में एक कोरोना जैसा ही एक नया वायरस देखने को मिला है। ठीक है, अभी रिसेंटली में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं चाइना में और लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। ओके, तो जानेंगे ये कौन सा वायरस है जो न्यू आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, जो अभी रिसेंट में ये न्यूज़ आपको देखने को मिला है कि चाइना में ये विटनेस किया गया है कि एक HMPV वायरस देखने को मिला है। ठीक है, अब HMPV वायरस है क्या? तो HMPV की जो बात है वो आपका क्या है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ठीक है, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, याद रखिएगा ये फुल फॉर्म। ये आपको देखने को मिला है रिसेंट में और बहुत ज़्यादा भर भर के केसेस आ रहे हैं जो चाइना के हॉस्पिटलों में भर्ती हो रहे हैं पेशेंट। ठीक है, और इसकी जो अभी तक देख लीजिए तो 2 दिन हो गए हैं बेसिकली, 2 दिन से। लेकिन अभी तक WHO को एक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए। तो अब अभी तक WHO की तरफ से कोई भी ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया। इवन चाइना की तरफ से भी कोई ऐसा कंफर्मेशन नहीं आया कि उनके यहाँ कोई ऐसा वायरस देखने को मिल रहा है। ओके, बट उन्होंने बस ये कहा है कि हाँ, वहाँ एक वायरस न्यूज़ रिपोर्ट के थ्रू आई है कि वहाँ एक वायरस आउटब्रेक हो चुका है। ओके, तो हम देखेंगे अब इसके बाद कि HMPV है क्या। ठीक है, तो HMPV की बात कर ली जाए तो HMPV जो है, आपको देख लो, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो है, ये इसको डिस्कवर 2001 में की गई थी, खोजा गया था। ठीक है, और ये जो बिलोंग्स करते हैं वो आपका रेस्पायरेटरी सेंटिकल वायरस से, RSV जो है फैमिली, उस फैमिली से आता है। ठीक है, ये और इसका जो बेसिकली जब ये वायरस जो है ये टिपिकली क्या काउज करता है, तो अपर और लोअर रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है उस पर काउज करता है। ठीक है, अपर और लोअर रिस्पायरेटरी जो इन्फेक्शन है उसको ये डैमेज करता है। ठीक है, और इसके सिम्टम्स बेसिकली कॉमन कोल्ड है। इसको हम डिटेल से देखेंगे क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं और क्या क्या इसके रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, रिस्क की बात कर ली जाए तो यहाँ देखिए हर ग्रुप के लोगों को हो सकता है। ठीक है, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ओल्ड, अडल्ट, ठीक है, और जो बुजुर्ग हैं उनको भी एक खतरा है, और क्रोनिक रिस्पायरेटरी कंडीशन है आर एट हायर रिस्क। ठीक है, जो आपके जो क्रोनिक रिस्पायरेटरी कंडीशन जो है, हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ही हायर रिस्क पे है। ठीक है, अब ये जो वायरस है उसके बारे में देखो, तो वायरस की जो हम बात कर ले जाएं, देखिए ये जो अभी तक वायरस का कोई ऐसा ट्रीटमेंट अभी तक देखने को नहीं मिला इस वायरस का। ठीक है, जबकि ये वायरस 2001 में डिस्कवर की गई थी, लेकिन ऐसा कोई ट्रीटमेंट देखने को इस वायरस के बारे में कोई अभी तक ट्रीटमेंट नहीं पाया गया है। ओके, अब इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो क्या क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, तो देखो जो HMP वायरस है वो स्प्रेड होगा थ्रू ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफिंग एंड कोल्ड। ठीक है, ऑफकोर्स खांसने, छींकने और क्लोज कॉन्टैक्ट से, जब आप किसी के सामने खांस दें बिना, अमूमन होता क्या है कि हम क्या करते हैं कि जब भी खांसते हैं तो कहा जाता है कि हमें अपने मुंह को ढक लेना चाहिए और नाकों को ढक लेना चाहिए जब हम खांसते हैं या कहीं छींकते हैं। तो ठीक है, छींक आती है हमें। ठीक है, तो अगर ये आप नहीं करते हैं और किसी के सामने, ऐसे पर्सन के सामने खड़े हैं या बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसके क्लोज कांटेक्ट में, और अगर उसने आपको बिना किसी हाइड किए हुए अगर उसने ऐसा किया और उसको अगर वो इफेक्टेड है HMPV से, तो जाहिर सी बात है आपको भी चांसेस हो सकते हैं कि आपको हो सकता है। ठीक है, तो जब से ये आप कभी कोशिश कीजिए तो आप ढक कीजिए। ठीक है, और ढक के भी हमें करना चाहिए। कभी भी ये होता है कि हम हाथ से, या कभी कभी क्या होता है हम रुमाल रख के खांसते हैं, छींकते हैं। ठीक है, हैंड शेकिंग से हो सकता है कि हम अगर हैंड से हो तो ठीक है। कंटामिनेटेड सरफेस हो सकता है कि अगर जिस सरफेस पे आप जहाँ कहीं बैठ रहे हैं या जहाँ किसी कांटेक्ट में आ गए तो आपको हो सकता है। ठीक है, बेसिकली ये बात कर ली जाए तो ये तो बेसिकली ये जो है आपका, ये कम्युनिकेबल डिजीज़ में आता है। ठीक है, जस्ट लाइक कि आपका कोरोना था। ठीक है, अब इसका सिम्टम्स क्या होगा, कफ, रनिंग नोज, ठीक है, स्टफी नोज, फीवर, बुखार, सोर थ्रोट, स्नीजिंग हो सकती है, शॉर्टनेस हो सकती है आपको और ब्रेथ की। ठीक है, और सीवियर केसेस में हो सकती है, बहुत सारे केस में तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे ये बात करता है, ये वायरस जो है ये इन्फेक्शन करेगा आपका ब्रोंचिस। ठीक है, जो हमारे हार्ट में जो ब्रोंचिस होते हैं ना, उसको ये हर्ट करेगा। ठीक है, निमोनिया और अस्थमा के का लक्षण दिख सकते हैं। ठीक है, इस बहुत सारे केसेस में। ठीक है, जो इनका सिम्टम्स देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे इसके टेस्टिंग और डायग्नोसिस की बात कर ली जाए इस वायरस की, HMPV की, तो ये देखो इसका अभी तक जो है इसका कंफर्म कैसे होगा किसी पर्सन को अगर ये कि ये HMPV से ग्रसित है। इसका डिटेक्शन के लिए आपको NAT, डायरेक्ट डिटेक्शन होगा वायरल जीनोम्स को, जिसको न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कहते हैं, NAT। याद रखिएगा, ये आपसे, इससे आपको टेस्ट करके इससे आपका इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे ये बात कर ली जाए तो ये डायरेक्ट डिटेक्शन करता है वायरल एंटीजन इन रेस्पिरेटरी रिस्क, जिसमें होता क्या है, आपका यूज़ किया जाता है आपका इम्यूनोफ्लोरेंस और इंजाइम्स इम्यूनोएसी। ठीक है, ये दोनों का यूज़ किया जाता है, इम्यूनोफ्लोरेंस और इंजाइम इम्यूनोसिस का। ठीक है, रिस्पायरेटरी सेक्रेशन के लिए। ठीक है, एंटीजन जब टेस्ट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों टेस्ट हमारे इंपॉर्टेंट है।
ट्रीटमेंट की बात कर ली जाए तो अभी तक ऐसा कोई ट्रीटमेंट हमें देखने को नहीं मिला है एचएमपी वायरस को लेकर के, ठीक है। जैसा कि अभी तक जैसे कोविड को लेकर के बहुत सारी दवाइयाँ आई थी, ठीक है, लेकिन अभी तक एचएमपी वायरस को लेकर के ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं देखने को मिला है। आगे ये जो है न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है जिसको नैट कहते हैं, वो होता है स्पेसिफिक जेनेटिक मटेरियल और डीएनए और आरएनए को टेस्ट किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, उसमें प्रेजेंस देखा जाता है कि वहाँ आपको कौन सा बैक्टीरिया वायरस है उसको देखा जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि नेट काम कैसे करता है, ठीक है। तो नेट जो है हमारा काम करता है वो देखो सैंपल कलेक्शन होता है, जैसा कि हमारा कोविड में सैंपल कलेक्शन हुआ था, ठीक है। किसी भी पेशेंट को क्या करते हैं हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, जो अगर लगता है संदेह होता है कि ये व्यक्ति अगर आपका एचएमपी वायरस से ग्रसित है तो उसको क्या करते हैं ऑफकोर्स नोज और थ्रोट और ब्लड या यूरिन कलेक्शन होती है उनके सैंपल को, उनकी जांच की जाती है जिसमें ये पता लगाया जाता है, ठीक है। और एम्प्लीफिकेशन टारगेट में देखी जाए तो एम्प्लीफिकेशन में क्या होगा न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस मल्टीपल देखा जाता है, उस पर ये पता लगाया जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसके बाद कि जो ये है जो कोविड से डिफरेंट कैसे है, क्योंकि हमारा कोविड इसके पहले रिसेंट में कर लिया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखा था कि कोविड में लॉकडाउन लगी थी और बहुत एक वर्ल्ड लॉकडाउन पे था, ठीक है, और बहुत ही खतरनाक एक बीमारी हमें देखने को मिला था। तो हम ये देखते हैं कि सेम वायरस है और वो भी चाइना से ही हमारा ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब ये एचएमपीवी जो है वो कोविड-19 से कैसे डिफरेंट है इन कंपेयर में, ठीक है। तो देखो कंपैरिजन की बात कर ली जाए तो सबसे पहले जो है ये दोनों जो कोविड-19 है और एचएमपी वायरस है दोनों हमारा रेस्पिरेटरी इशू ही है, हमारा दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही डैमेज करता है और उनके सिम्टम्स भी लगभग सेम है, कफिंग, फीवर, सोर थ्रोट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, सांस लेने में परेशानी, ठीक है। और बोथ थ्रो दोनों का कारण क्या है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ठीक है, जो कोई आप हम जब बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो कोई ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं या खांसने या छींकने में जो वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उनके कारण होता है, ठीक है। लेकिन एक डिफरेंस है जो आपको एचएमपी वायरस और कोविड-19 से बताता है कि दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। क्या है एचएमपी वायरस जो है वो अभी तक देखा गया है कि ये जो ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं ये विंटर और स्प्रिंग सीजन में होते हैं, ठीक है, अमूमन ठंड सर्दियों के मौसम और स्प्रिंग सीजन वसंत के मौसम में होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो कोविड-19 है, कोविड-19 को हम देख ले जाए तो कोविड-19 आपका पूरा साल ये हमारा ये था कि ये पीक पे था पूरे साल, क्योंकि डिफरेंट वेरिएंट की वजह से ये कोविड-19 हमारा पूरे साल लगभग ये वेरिएंट इशू था, ठीक है। एचएमपी जो हम वो विंटर में ही होगा, ठीक है। तो ये जो वायरस है हमारा न्यू देखने को मिला है और अभी तक भारत में तो इसके आने के कोई चांसेस नहीं देखने को मिले हैं और ना ही कोई भारत में कोई ऐसा डिटेक्शन देखने को मिला है कि कोई ऐसा केस मिला हो, ठीक है। लेकिन होप सो हमारी सरकार इस पर काम कर रही होगी और WHO को भी सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट होकर के उनको भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वर्ल्ड को बताना चाहिए कि क्या रीज़न रह गए हैं, ठीक है, और क्या अपडेट है इस पर, ठीक है। जैसा कोई इस पर कोई अपडेट होगा तो हम अपने चैनल पर बताएंगे, ठीक है। बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू ऑल।